हेलो सीयूटी पीजी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सीयूटी पीजी अड्डा 24/7 के चैनल पर। और भाई एक चीज़ यहाँ पर जो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में देख रही हूँ, और वो ये है कि मैम देना तो है सीयूटी पीजी लेकिन अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी। और अभी जो है आप लोगों का सितंबर स्टार्ट हो चुका है एंड आप लोगों के पास अराउंड ओनली एंड ओनली 6 मंथ्स आप लोगों के पास बचे हैं। और उसके अंदर आपको समंदर सा सिलेबस कंप्लीट करना है, रिविजन करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी चीज़ें जो है करनी है। तो कैसे मैनेज करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉलेज जा रहे होंगे, कुछ ऐसे भी हैं जो कि ड्रॉप लेकर बैठे हैं। तो दोनों के पास ही देखो, जो कॉलेज जा रहे हैं उनके पास ऑलरेडी टाइम की बहुत कमी है। ऊपर से जब एग्ज़ाम्स होते हैं सीयूटी पीजी के, उस टाइम पर आप लोगों के सेमेस्टर वगैरह प्रैक्टिकल्स, उसमें भी आप लोग एंगेज रहोगे और अभी भी आप लोगों की क्लासेस चल रही होगी। तो चीज़ें को कैसे मैनेज करना है। और जो इवन ड्रॉप वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास पूरा दिन है लेकिन वो मैनेज नहीं कर पा रहे कि हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ पर जाके ख़त्म करना है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। तो इस वीडियो को आप लोगों को एंड तक देखना है, बने रहना है इस वीडियो के अंदर, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ आप लोगों का वेट कर रही है। ठीक है, तो देखो, अगर हम सीयूटी पीजी की बात करें तो हर ईयर जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन जो है बढ़ता है। नॉट ओनली सीयूटी पीजी, हर एक एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि धीरे धीरे अवेयरनेस जो है पढ़ाई की तरफ वो बढ़ती जा रही है और उसके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स हैं अपनी हायर स्टडीज़ को करना चाहते हैं। क्योंकि लास्ट जब हम पहले देखें तो लोग बैचलर्स करके उसको बहुत ज़्यादा मान लेते थे कि भाई बैचलर्स ग्रेजुएशन कर रखी है। बट आज के टाइम में ग्रेजुएशन क्या, पोस्ट ग्रेजुएशन को भी कोई इतना ज़्यादा भाव देता नहीं है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी आपको एक डेजिग्नेशन पर आना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो, पोस्ट ग्रेजुएशन पे तो सबसे पहले जाना ही पड़ेगा किसी भी जॉब के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे आप रिसर्च में जाना चाहते हो, एकेडमिक्स में, या फिर किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, मास्टर्स इज़ वेरी मस्ट। ठीक है, तो अगर हम देखें 2025 का डेटा को अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो ये आपका है कि जैसे कि कैटेगरी वाइज अगर हम देखें या फिर आप इन टोटल भी देखोगे तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट आपके अराउंड 6,54,019 थे, है ना। 6 लाख से भी ज़्यादा ही है, 6.5 लाख मान लो। लेकिन अपीयर किया था 5,23,032 स्टूडेंट्स ने, है ना। मतलब कि अराउंड 5 से 6 लाख बच्चे जो है लास्ट ईयर जो है आपके 2025 में 5 लाख के अराउंड जो है आपके बच्चे जो हैं सीयूटी पीजी में क्या हुए थे, अपीयर किए थे। अब देखो, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि अगर इतने सारे बच्चे हैं तो क्या सीट्स इतनी अवेलेबल हैं जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो नहीं भाई, इतनी सीट्स तो आपकी अवेलेबल नहीं है। आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो, आपको पता है जनरल के पास कोई भी रिजर्वेशन नहीं होती है और जनरल कैटेगरी के ही स्टूडेंट सबसे ज़्यादा हैं और उनको रिजर्वेशन मिलनी है नहीं। तो मतलब कि उन लोगों को अपनी मेहनत को और डबल करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू बाकी वाली। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में भी इतना ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं मिलता, लेकिन ये एससी एसटी में आपको रिजर्वेशन में थोड़ा सा मिलता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उनकी सीट्स भी कम होती है ना। तो हम लोगों को फोकस ये करना है कि भाई कंपटीशन हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ये आप लोगों को दिखाने का मतलब क्या है, दिखाने का मतलब सिर्फ सिंपल सा है कि भाई देखो, कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। अब आप लोग देख लो कि आप लोगों को प्रिपरेशन अपनी अभी से शुरू करनी है या अभी भी आपको डिले करना है ना। क्योंकि अब देखो, ये जो बच्चे हैं इस बार क्या पता नंबर जो है और इंक्रीज हो जाए। तो इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पे अभी जो है फोकस करना है, स्टार्ट करना है। कैसे करना है वो अभी हम थोड़ा थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, सबसे पहला स्टेप वो ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो अपना पेपर कोड डिसाइड कर चुके होंगे, तो कुछ ऐसे हैं जो अभी तक उन्होंने अपना पेपर कोड डिसाइड नहीं किया है। तो देखो, सीयूटी पीजी के अंदर बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी बहुत सारी आती है। मतलब आप लोगों के पास ऑप्शन अनगिनत हैं, है ना। अनगिनत ऑप्शन है, सिर्फ एक ही सिलेबस को फॉलो करो और सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हो जाओ, है ना। तो सबसे पहले जिसमें भी आप लोग एडमिशन जो है अपनी मास्टर्स को परस्यू करना चाहते हो, सबसे पहले तो पेपर कोड डिसाइड करो। फॉर एग्जांपल अराउंड 22 आपके कॉमन पेपर कोड है जिसके अंदर आपका बीएड, इकोनॉमिक्स, एमबीए, एलएलबी ये सारे आते हैं, है ना। ये सारे पेपर कोड आपके कॉमन पेपर कोड में आते हैं। उसके बाद बात करें लैंग्वेज पेपर कोड की, तो अराउंड 41 लैंग्वेज पेपर कोड है जिसके अंदर आपका हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच वगैरह जितनी भी लैंग्वेजेस हैं सारी की सारी आपकी इसके अंदर आती है। उसके बाद आ जाओ साइंस के पेपर कोड पर, जिसमें कि आपके 30 साइंस के पेपर कोड है जिसके अंदर आपका लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, फॉरेंसिक साइंस, मतलब साइंस के जितने पेपर कोड है सारे के सारे आपके इसके अंदर आते हैं। उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ का पेपर कोड अराउंड 26 है।
जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ये सब आते हैं। उसके बाद आपका 12 आपके एमटेक पेपर कोड है, जो आपके एमटेक वाली पेपर कोड्स होते हैं। उसके बाद 26 आपके आचार्य पेपर कोड है, जिसके अंदर वैदिक वगैरह आते हैं। तो ये सारे हैं। तो अब आपको ये देखना है कि आपकी ग्रेजुएशन किस में है और आप आगे मास्टर्स किस में परस्यू करना चाहते हो। तो वो आप अपना पेपर कोड डिसाइड कर लो कि भाई मुझे इसमें अपनी प्रिपरेशन जो है करनी है, ठीक है। पेपर कोड जैसे ही डिसाइड कर लोगे, वैसे ही आप आ जाओ किस पर, सिलेबस पर। सिलेबस कहाँ पर चेक करना है, इधर उधर की किसी पे नहीं जाना। CUET PG NTA की साइट पर जाओ, ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी NTA की साइट, या फिर समर्थ पोर्टल आता है आपका CUET PG का, उस पर भी जा सकते हो। तो आप CUET PG NTA लिखोगे तो आपको ये वाली साइट खुली हुई मिलेगी और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला सिलेबस। तो आप इस सिलेबस सेक्शन में जाओगे, तो जैसे ही सिलेबस सेक्शन में जाओगे आपके पास सारे पेपर कोड लिखे आ जाएंगे जिस पे भी आपको एडमिशन लेना है, मतलब जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो उस पर टिक करो, सिलेबस को चेकआउट करो। सिलेबस को चेकआउट करने का मतलब ये नहीं है कि बस देख लिया कि ये पढ़ना है, नहीं। किसी भी बात कर लो, जैसे आप MBA की बात कर लो तो उसके अंदर आपका रीजनिंग, क्वांट्स और ये इंग्लिश, ये सारी चीज़ें आती हैं, है ना। हिंदी आता है, इंग्लिश आप ऑप्शनल होता है वो। तो आप उसके अंदर क्या करोगे, देखोगे कि आपको पढ़ना क्या क्या है और फिर उसके अंदर से आपको ये देखना है कि भाई हाई वेटेज टॉपिक कौन से हैं, लो वेटेज कौन से हैं। और भाई 6 महीने बचे हैं तो हर एक चीज़ को आपको प्रिपेयर कैसे करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, है ना। उससे पहले लेकिन सबसे पहला आता है कि भाई बेस बना हुआ होना चाहिए और आप लोगों को थ्योरी एकदम अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए। तो आपको सिलेबस को फॉलो करते हुए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। उस सिलेबस से बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, सब कुछ सिलेबस में आएगा। और कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे एक्स्ट्रा भी पूछ लिया जाता है, तो वो आपको गाइड करेंगे आपके टीचर्स। अब उसके अंदर आप लोगों को इस अपनी जर्नी के अंदर एक प्रॉपर, एक बहुत ही अच्छे मेंटोर की, एक बहुत ही अच्छे ऐसे पर्सन की जो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकता है, पढ़ा सकता है, उसकी आपको इस जर्नी में बहुत ज़रूरत लगेगी। क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम मास्टर्स करने जा रहे हैं तो उसका जो एंट्रेंस होता है ना CUET PG का, उसके अंदर आपके पास ये नहीं है कि जैसे 11th-12th में साइंस की एक बुक होती थी, मैथ्स की एक बुक होती थी, वही पढ़ लिया उसी में से पेपर आया, नहीं। यहाँ पर अलग अलग यूनिट्स की मल्टीपल ऑथर की बुक्स हैं, उसके अंदर से भी ये डिफाइन करना कि आपके एग्जाम में क्या क्या आना है वो बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हर एक यूनिट की आप लोग एक एक क्या उठाने लगोगे, बुक्स उठाने लगोगे, तो 6 महीने क्या आपका पूरे एक साल में भी आपकी प्रिपरेशन ढंग से नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप लोगों को सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है इस टाइम पर आके, ठीक है। तो उसके अंदर से रिफाइन करना कि आपकी PG में एंट्रेंस में आपकी क्या क्या ज़रूरत है, उसके लिए आपको एक मेंटोरशिप गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यूट्यूब पे 10 जगह ढूंढोगे, वो आपका प्रॉपर टाइम वेस्ट होता है। कोई आधा करा रहा है, कोई पूरा करा रहा है, उस पर नहीं जाना है। प्रॉपर तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आपको करना है, सिलेबस को आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। उसके बाद आ जाओ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि देखो, आप लोगों के आने हैं 75 क्वेश्चंस, ठीक है, 75 क्वेश्चंस आने हैं और आपको पता है एक ही सेक्शन आता है, एक ही सेक्शन आने वाला है जो कि आपका सिलेबस से आएगा क्वेश्चन से। कोई आपका ऐसे नहीं है सेक्शन A आपका GK का है, सेक्शन B आपका रीजनिंग का, ऐसा नहीं है। एक ही सेक्शन है और उसी के अंदर आपके सारे जो क्वेश्चन है वो आपके डोमेन के सिलेबस से ही आने हैं। जो आपको सिलेबस में दिया है उसी में आने हैं। अगर किसी में GK वगैरह ऑलरेडी मेंशन है तो उनके में आएगा, जिनके में मेंशन नहीं है उनके में बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना, मोस्टली नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आपका जो +4 आपका करेक्ट का होता है ना, -1 की नेगेटिव मार्किंग है और अनअटेम्प्ट करने पर आपका 0 मार्क्स का होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को अपने माइंड में रखनी है। तो टोटल पेपर जो है आपका 300 में से पेपर आएगा। और मैं किसी भी पेपर की बात कर लूँ, किसी भी पेपर की बात कर लूँ, हर किसी के अंदर आपका 200 प्लस की जो कट ऑफ है जो रही है, 200 प्लस आपका हाईएस्ट रहा है। तो कट ऑफ भी अगर हम टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, जैसे आपका DU है, BHU है, JNU है, HCU है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी वगैरह, तो सारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनका जो लास्ट राउंड तक भी जो कट ऑफ रहा है वो एक तो हाईएस्ट मार्क पे वेरी करता है। देखो किसी किसी में 300 भी जो हाईएस्ट है लास्ट ईयर, 300 हाईएस्ट से किसी पेपर कोड में तो थे। तो मतलब वो वैरी करता है कि भाई फिर अगर 300 है तो फिर तो आप लोगों को 250 तक ही एडमिशन मिल पाएगा, है ना। तो वैरी करता है। तो आप लोग मान लो अगर किसी भी में 220 भी हाईएस्ट गया है तो आपकी कट ऑफ अराउंड 150-160 के आसपास तक रहेगी, उससे ज़्यादा आपकी नहीं रहेगी। तो मतलब आपका गोल जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि भाई आपको 200 प्लस स्कोर करना ही करना है, ठीक है। सेफ स्कोर है, बढ़िया स्कोर है, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी, लास्ट राउंड तक का वेट नहीं करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट सेकंड राउंड में आराम से सीट सिक्योर हो जाएगी। तो आपको 200 प्लस का टारगेट रखना है। तो ये सारे आपको क्वेश्चंस करने के लिए आपको कितना टाइम मिलता है, अराउंड आपको 90 मिनट्स मिलते हैं कि भाई इसमें आप लोग कंप्लीट कर दो,
ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को माइंड में रखनी है और याद रखना DU BHU JNU ये सारी जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी हैं जिनका आप लोगों को ये चाहिए कि ये हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, वो कोई अदर एग्जाम से या अदर किसी भी मेरिट पे आपको एडमिशन नहीं देगी, सिर्फ और सिर्फ आपको CUET PG पे ही देगी। और अगर आपने CUET PG पे अच्छे से ध्यान दे के इन्वेस्ट कर लिया, अपना टाइम अच्छे से इन्वेस्ट कर लिया, तो आपकी मास्टर्स एक बहुत अच्छी जगह से होगी। और हमेशा याद रखना कि जो भी जहाँ जहाँ पर भी आप आगे जाके अप्लाई करोगे फॉर द जॉब, वो हमेशा आपसे ये पूछेंगे कि आपकी पढ़ाई कौन सी यूनिवर्सिटी से है। और ऑब्वियस सी बात है, प्रेफरेंस दी जाती है उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से पढ़े हुए पास आउट बच्चों को, क्योंकि भाई वो हमें पता है कि वो स्टूडेंट बहुत मेहनत करके वहाँ पर पहुँचा हुआ होगा, है ना। तो वहाँ पर तक पहुँचना, वहाँ से पढ़ना इस बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से उसकी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट करनी है। तो देखो ऐसे ही जैसे मैं बताई थी आपको कि ये मेंटोरशिप गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप उस मेंटोरशिप गाइडेंस को हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि कॉमन पेपर कोड की अगर मैं बात करूँ, तो ये आपका निर्वाणा बैच है जो कि आपका COQP 03 का है। ये आपका है कॉमन BEd का। ये जो रुद्राक्ष अल्टीमेट है, इसका ये बैच है आपका COQP 04 जो कि BEd ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद ये आपका COQP 010 जो है आपका COQP 10 है, ये आपका इकोनॉमिक्स का बैच है ना। ये इकोनॉमिक्स के लिए जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और ये है MBA का COQP 12, ये आपका बहुत ही MBA का एकदम बढ़िया बैच है, जिसके अंदर आपके अलग अलग फैकल्टीज आपको अलग अलग जो है सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, सेम विद COQP 03 एंड 04। इकोनॉमिक्स में ये मैम है जो कि आपको इकोनॉमिक्स की पूरी गाइडेंस देती हैं। उसके बाद आ जाओ आगे, हम लोग लैंग्वेज पेपर कोड की बात करते हैं। तो जैसे कि इंग्लिश का है LAQP 01 इंग्लिश लिटरेचर, और ये आपका हिंदी का है हिंदी साहित्य LAQP 02, उसके भी बैच हैं, आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आ जाते हैं हम साइंस के पेपर कोड पर, तो ये है आपका लाइफ साइंस का बैच। उसके बाद ये आपका है बॉटनी का, है ना, बॉटनी का है, ये आपका जूलॉजी का है। और इसके अलावा यहाँ पर आ जाता है आपका कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के जो भी स्टूडेंट है वो जो प्रिपेयर कर रहे हैं, इसमें जो आपका मैथ्स का सेक्शन आता है, रीजनिंग का सेक्शन आता है और कंप्यूटर का सेक्शन आता है। तो ये तीनों सेक्शन अलग अलग टीचर आपको पढ़ाते हैं, और यहाँ पर ये तीनों बैचेस में मैं आपको पढ़ाती हूँ जूलॉजी, बॉटनी और लाइफ साइंस, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आगे, ह्यूमैनिटीज़ पेपर कोड की बात करते हैं। तो सबसे मोस्ट डिमांडिंग आपका ये पॉलिटिकल साइंस का जो बैच है, नीव आपका यहाँ आ जाता है। उसके बाद ये आपका हिस्ट्री का बैच है, जो भी बच्चे MA हिस्ट्री करना चाहते हैं और जो भी बच्चे ज्योग्राफी करना चाहते हैं उनका बैच आपका यहाँ पर है, एकलव्य बैच, ठीक है। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के, मतलब कि यहाँ पर पूरे यूट्यूब में अक्रॉस यूट्यूब हमारा प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा है, जिसके अंदर आप लोग देख पाओगे कि मैक्सिमम पेपर कोड्स को जो है यहाँ पर हमने दे रखा है। और साथ में यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 2025 में भी हमारे पास से हर एक सब्जेक्ट में ऑल इंडिया रैंकर्स रहें। ये तो मैंने बहुत थोड़े लगाए हैं, बहुत सारे, हर एक पेपर कोड में हमारे ऑल इंडिया रैंकर्स रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सिर्फ इतने से है, मतलब मैं बता रही हूँ ना, इतने से हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं कि मैं यहाँ लगा भी नहीं सकती, जस्ट फॉर आप लोगों को दिखाने के लिए कि ऑल इंडिया रैंकर 1 आपके हर एक सब्जेक्ट में, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, बॉटनी है, कंप्यूटर साइंस है, मतलब हर एक चीज़ में, ये MBA का है, हर एक कैटेगरी के बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट है और सब ने ऑल इंडिया रैंकर जो है लेकर आए हैं। तो इन्हीं बैचेस से, इन्हीं क्लासेस से पढ़ पढ़ के उन्होंने जो है अपना एग्ज़ाम इतने अच्छे से निकाला है कि ऑल इंडिया रैंक, मतलब कि दिस इज़ ह्यूज, कि आप अगर ये सिक्योर करते हो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ पर बैच के फीचर्स ये होते हैं कि आपको डेली बेसिस पे क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं अगर आप लाइव ज्वाइन नहीं कर पाए हो। हर क्लास के बाद आपको नोट्स मिलेंगे, हर यूनिट के बाद आपको डाउट सेशन होता है, प्रैक्टिस क्लासेस होती है जिसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, और हर एक यूनिट के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 20 यूनिट वाइज आपके टेस्ट होते हैं, क्योंकि बच्चों को होता है कि मैम ये यूनिट कंप्लीट कर ली, अब हमें जो है इसके क्वेश्चन चाहिए, तो आप टेस्ट दे दो। तो यूनिट वाइज टेस्ट होते हैं। ग्रुप है कि आप कभी भी डाउट्स अपने पूछ सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेशंस होते हैं, रिविजन सेशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब ऐसे ही हर एक बैच का आपका एक महापैक भी आपको स्टोर पर दिखेगा। जैसे मैंने बताया इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स का महापैक भी है, इकोनॉमिक्स का नॉर्मल बैच भी है। ऐसी पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, किसी का भी नॉर्मल बैच भी है, महापैक भी है। महापैक में एडिशनल बस ये होता है कि जो आपके पुराने बैचेस थे, अभी वाले हैं, और जो आगे नए आने वाले बैचेस हैं, क्रैश कोर्स, जितने भी सारे कोर्सेज आएंगे आपको सब फ्री में मिलते हैं महापैक में। और साथ में आपको अलग से मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, जो कि फुल आपके मॉक टेस्ट होते हैं इसके अलावा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो इसके अलावा ये हमारे रैंकर्स हैं। तो अगर जो भी स्टूडेंट जिस भी डोमेन में तैयारी कर रहा है वो डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करो। आपको जो भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू द कोर्सेज, रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन, कोई भी आपकी डाउट है, आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरी मेल आईडी है,
इस पर आप अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर और जिस भी आप सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो वो लिखकर आप मुझे भेज सकते हो। मैं आपको आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करूँगी, मैं ही करूँगी, कोई और नहीं करेगा। किसी और से बात करने से अच्छा है कि आप अपने रिस्पेक्टेड टीचर से बात करो। तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, तो आप यहाँ पर सेंड कर दीजिएगा। और डायरेक्टली भी अगर आप बैच को परचेज़ करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप लोग जाओ, कूपन कोड इसको अप्लाई करो। ये एक ऐसा कूपन कोड है जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है, जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप इस कूपन कोड का अप्लाई कर सकते हो और साथ में डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट करके आप अपनी प्रिपरेशन की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, अपने जो बैच के रिलेटेड क्वेरीज़ हैं, सबको मेरे साथ बैठ के जो है सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो आप सभी को, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करना है। तो इसको अभी से जाके शुरू करो, क्योंकि 6 महीने बचे हैं। अभी से अगर आपने शुरू नहीं किया तो आप लोगों की प्रिपरेशन जो है अधूरी रह जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि भाई आप लोगों का नाम इस बार 26 में इसमें ना आए। मैं चाहती हूँ कि आप भी यहाँ पर इन्हीं की तरह, इन्हीं स्टूडेंट्स की तरह यहाँ पर मुझे लगे हुए दिखो और आगे आने वाले स्टूडेंट्स को मोटिवेट करो। तो आप सभी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन आज ही से शुरू कर दो। अभी जाके आप मुझे मेल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बैच खरीद के स्टार्ट कीजिए फटाफट से। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसी लगी। और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।